सोहन और मोहन नाम के दो भाई थे। वह अपनी शिक्षा गुरुकुल से आधे में ही छोड़कर घर आ गए थे। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्हें जल्दी से अमीर होने की लगी थी, इसलिए वो काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे और आपस में ही योजनाएं बनाते रहते थे कि क्या किया जाए जिससे कि हम जल्दी से अमीर बन जाएं और हम अपनी गरीबी को दूर कर सकें। पर उन्हें कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं मिलता जिससे वह अपनी गरीबी दूर कर सकें। ऐसे ही गरीबी में दिन कट रहे थे और एक दिन वह घर पहुंचते हैं तो उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं कि बेटा, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर लो, गुरु की सेवा करो, जीवन में अच्छे कर्म करो, तभी अच्छी सफलता मिलेगी। ऐसे खाली घूमने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पर वो उनकी बातें नहीं सुनते। कहते हैं हमें तो जल्दी से बस अमीर बनना है, और अपना खाने लग जाते हैं। खाते खाते सोहन कहता है, यार, पिताजी ने तो मूड ही खराब कर दिया, रोज यही बातें करते रहते हैं। अगले दिन दोनों भाई बैठे हुए थे। एक भाई किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते उसके आगे एक कहानी आई जिसके बारे में वह अपने भाई को बताता है। कहता है, भाई, इसमें एक कहानी है। इसमें लिखा हुआ है कि एक गरीब और नासमझ इंसान गुरु की शरण में आकर कैसे समझदार, बुद्धिमान और अपने जीवन में सफल होता है। छोटा भाई उसकी बातों पर टिप्पणियां करता रहता है। वह बातें पढ़ते तो हैं पर इतना ध्यान नहीं देते, और रोहन वहां से उठकर चला जाता है। दूसरा भाई अपना कहानी पढ़ता है और उसे समझा बुझाकर बोलता है, चलो किसी गुरु के पास चलते हैं। और फिर दोनों जाते हैं किसी गुरु की तलाश में। वह रास्ते में जाते जाते काफ़ी बातें करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में वह गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु को जाकर प्रणाम करते हैं। गुरु गहरी तपस्या में थे, इसलिए वो सुनते नहीं हैं। वो वहां पर खड़े होकर इंतजार करते हैं, लेकिन गुरु उनकी नहीं सुनते। वो उनके आगे प्रार्थना कर रहे थे कि गुरु जी हमारी सुनो। तभी गुरु जी आँख खोलते हैं और पूछते हैं, बताओ बच्चों, क्या दिक्कत है। गुरु बोलते हैं कि तुम काफी थक गए होगे, पहले कुछ फल ले आओ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु ने तो हमारी कुछ सुनी ही नहीं। उन्होंने तो हमें टाल दिया, बोल दिया कि फल ले आओ। एक बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें दूसरा गुरु ढूंढ लेना चाहिए। फिर तभी दूसरा कहता है, नहीं, उन्होंने हमारे लिए ही तो कहा है, क्या पता कहाँ से आए हों हम, थक गए होंगे। वे फल लेकर गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरु हम फल ले आए, अब हमें मेरी समस्या का समाधान दे दो। तो गुरु कहते हैं, बेटा सब्र रखो और कुछ दिन हमारे आश्रम में ठहरो। तो वह गुरु की मान लेते हैं और वहीं रुकते हैं और गुरु के आश्रम पे ही सेवा करते हैं। एक दिन वे सोचते हैं, चलो गुरु से पूछते हैं, आज तो हमें हमारी समस्या का समाधान बता दें। लेकिन वो उन्हें भेज देते हैं, कहते हैं अभी सही समय नहीं है। इसलिए वे चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद फिर वे गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु, अब तो हमें बता ही दो हमारी समस्या का समाधान, हम बहुत परेशान हैं। तो गुरु उन्हें बताते हैं कि बेटा, तुम बहुत सच्चे और अच्छे मन के हो, और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल जरूर दूंगा। तुमने मेरी इतने दिन सेवा की है, इसके बदले में फल तो देना बनता ही है। और गुरु जी कुछ ध्यान लगाते हैं और गुरु उन्हें एक जादू की छड़ी देते हैं। वह कहते हैं, इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। दोनों बहुत खुश होते हैं और गुरु जी का धन्यवाद करते हैं, और वह जादुई छड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह दोनों बहुत खुश होते हैं, आपस में बातें करते हैं
اب تو ہمارے غریبی کے دن گئے، اب تو ہم موج میں رہیں گے، جو چاہے گا ہم اس سے مانگیں گے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ گھر جا کر پتا جی کو یہ سب بتائیں گے تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ اسی بیچ وہ کہتے ہیں چلو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا منگا لیں۔ ابھی وہ وہاں پر کھانا منگاتے ہیں۔ جادوئی چھڑی انہیں ڈھیر سارا کھانا، طرح طرح کے پکوان وہاں پر بنا دیتی ہے اور وہ بیٹھ کر وہاں کھانے لگتے ہیں۔ وہ ڈھیر سارا پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھے۔ گھر آ کر وہ باتیں کرتے ہیں، چلو پتا جی کو بتائیں کہ ہم نے گرو جی کی سیوا کی تھی اور ہمیں یہ پھل ملا ہے، تو پاپا بہت خوش ہوں گے۔ تو پھر وہ جاتے ہیں اپنے پتا جی کے پاس۔ اپنے پتا جی کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ساری باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے پتا جی ساری باتیں دھیان سے سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے کیسے کیا ہوا، کیسے کیا دماغ میں آیا، یہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ پتا جی بہت خوش ہوتے ہیں، بچوں تم نے بہت اچھا کام کیا۔ بچے اپنے پتا جی کی اداسی کا کارن پوچھتے ہیں تو پتا جی بتاتے ہیں کچھ کھانے کا نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ پربند کرو۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور جادوئی کی چھڑی سے وہاں پر گھر کے لیے راشن منگاتے ہیں۔ جادو کی چھڑی خوب سارا راشن وہاں پر لا دیتی ہے اور وہ کافی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی روہن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو بس ایک سپنا تھا اور وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ دوستو ہمیں اس کہانی سے سیکھ ملتی ہے کہ کرم کرنے سے ہی پھل ملتا ہے، ایسے ہی کوئی چمتکار نہیں ہو جاتا۔ کرم کریں گے جبھی ہمیں پھل ملے گا۔